हेलो बच्चों, एमके स्टडी पॉइंट में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से 5 मार्क्स के प्रश्न का उत्तर लिखना है। कल एक वीडियो अपलोड किए हैं जिसमें हम लोगों ने ये सीखा था कि 2 मार्क्स वाले प्रश्न के उत्तर कैसे लिखने और 3 मार्क्स वाले में अगर रेफरेंस टाइप, ससंदर्भ और आलोचनात्मक व्याख्या पूछता है तो कैसे लिखने थे। और उम्मीद है उसमें आप लोग सबको पसंद आया होगा। कई सारे लोगों ने उनमें कमेंट किया कि सर 5 मार्क्स वाले भी बता दें कि किस तरह से लिखना है लॉन्ग। ठीक है, तो 5 मार्क्स में 2 तरह के सवाल आते हैं। एक है डायरेक्ट वाले, जैसे पूछ लेगा कि सारांश लिखें, उद्देश्य लिखें, मूल भाव लिखें, ठीक है, सार्थकता लिखें। तो इस तरह से पूछेगा तो हम पहले वो देख लेंगे कि ऐसे प्रश्न के उत्तर कैसे लिखते हैं। फिर दूसरा जो है उसमें लिखा रहेगा ससंदर्भ आलोचनात्मक व्याख्या करें या सप्रसंग आलोचनात्मक व्याख्या करें, और उसी के नीचे कविता के कुछ लाइन या कहानी के कुछ लाइन दिए हुए रहेंगे, तो उसको किस तरह से लिखेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम दोनों ही सीखने वाले हैं, और अगर आप इस तरह से लिखेंगे तो बिल्कुल भी मार्क्स नहीं कटेगा, बस राइटिंग पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो अभी हम लोग देखते हैं अंधेरे के दीपक कविता का मूल भाव या सारांश, तो लिखकर आपको दिखाएंगे। तो अभी हम लोग देखते हैं अंधेरे का दीपक कविता है, उसका मूल भाव या फिर सारांश, यानी मूल भाव पूछता है या सारांश पूछता है, आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद सेकेंड वाला हम देखेंगे ससंदर्भ आलोचनात्मक व्याख्या कैसे लिखते हैं, सप्रसंग आलोचनात्मक व्याख्या कैसे लिखते हैं। ठीक है, चलते हैं देखते हैं कि इसमें हम कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले इस तरह के प्रश्न का जब आप उत्तर लिखने जाएं तो आप पहले बताएं कि ये जो पार्ट है अंधेरे का दीपक, ये जो पार्ट है या जो भी चैप्टर या पार्ट का नाम वहाँ लिखा होगा, ये कौन से पुस्तक से ली गई है। ठीक है, और उसके रचनाकार कौन है, ये 2 चीज़ आप पहले लिख दें। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे जैसे हम प्रस्तुत कविता लिख देंगे। ये हो गया संदर्भ। देखिए हम बिना संदर्भ लिखे यहाँ पर संदर्भ हमने दे दिया, तो आपको संदर्भ नहीं लिखना है, लेकिन बताना संदर्भ के बारे में ही। ठीक है, आप ऐसे उत्तर लिखें और फिर ऐसे आपने बता देना कौन से बुक से कौन सा पार्ट है। ठीक है, उसके रचनाकार कौन है, ये आप लिख दिए। और इस बात का ध्यान रखना वो कविता है या कहानी है, उस हिसाब से आप लिखिए, छोटे छोटे मिस्टेक्स नहीं करेंगे। ठीक है, अब क्या है, अब हम जो है यहाँ से शुरू करेंगे उसका मूल भाव या उसका सारांश। तो यहाँ पर इसी तरह से देखिए, जिस तरह से हम एक्सप्लेन करें उस कविता को, तो आप कविता के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। जितना कुछ आपको याद है उसको बहुत अच्छे से सजाकर आप उस कविता को पूरा समझाने की कोशिश करेंगे कि उस कविता में क्या बोला गया, क्या क्या चीज़ें उसमें मौजूद है। तो इस तरह से जब कविता का कुछ पार्ट फिनिश हो जाए, जैसे हमने कविता का कुछ हिस्सा, जैसे कि उसको हम बहुत कम में उसको समझाने की कोशिश किए, वो जब कंप्लीट हो जाए
तो आप पैरा चेंज करें, और पैरा चेंज करने के बाद कविता के आगे वाले हिस्से को जो कुछ एग्जाम्पल लेकर आप समझाना चाहें तो उसको समझा सकते हैं, चाहे कविता हो चाहे कहानी हो। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो बच्चों, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा मूल भाव सारांश जो है वो कंप्लीट हो चुका है। हम लोग अब देखते हैं कि हमारा जो दूसरा प्रश्न है, ठीक है, ससंदर्भ आलोचनात्मक व्याख्या करें या सप्रसंग आलोचनात्मक व्याख्या करें, उसका आंसर हम कैसे लिखते हैं। 5 मार्क्स के लिए दूसरा प्रश्न इस तरह से आता है, जैसे लिखा हुआ यहाँ ससंदर्भ आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। यहाँ ससंदर्भ हो या सप्रसंग हो, ठीक है, तो इस तरह से अगर दिया हुआ और इसमें कुछ लाइन है, ये कविता की लाइन है, ठीक है, तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे। इसका आंसर लिखने का जो है सबसे अच्छा तरीका है जिसमें मार्क्स नहीं करते हैं, वो है पहले आपको संदर्भ लिखना होगा, फिर प्रसंग लिखना होगा, और उसके बाद आपको व्याख्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे, पहला पॉइंट इसका उत्तर का हम लिखेंगे, तो पहले हम यहाँ पर लिख देंगे संदर्भ। ठीक है, संदर्भ में क्या लिखना है, यही कि ये जो पंक्ति है ये कौन से पाठ से लिया गया है, कौन सा बुक का है, और इसके रचनाकार कौन है। ठीक है, तो वही हम यहाँ लिखते हैं, देखिए। तो ये आपका हो गया संदर्भ। उसके बाद हम लोग लिखेंगे अगला पॉइंट प्रसंग। प्रसंग में क्या लिखते हैं, ऐसे प्रसंग लिख देना। उसके बाद जो ये पंक्ति है, इस पंक्ति को शॉर्ट में उसको प्रसंग में समझा देना है। ठीक है, चलिए हम लिखते हैं। तो यहाँ पर आपका प्रसंग भी कंप्लीट हो गया, तो इस तरह से आप प्रसंग लिख दिए। ठीक है, अब जा रहे हैं हम इसको व्याख्या करने। ठीक है, तो व्याख्या जब करना है तो आपको यहाँ पर पहले ऐसे करके व्याख्या लिख देना है। ठीक है, कोशिश करेंगे कि जो ये पॉइंट्स आप लिख रहे हैं, संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या, ये अलग कलर के पेन से लिखें। ठीक है, ब्लैक से लिखें और ब्लू से आप आंसर लिखें, हम एक ही कलर का पेन से लिख रहे हैं। ठीक है, तो आप इस बात का ध्यान रखना।
तो इसी के साथ हमारा ये जो व्याख्या है ये भी कंप्लीट हो जाता है। अगर आप ऐसे लिखेंगे तो आपका मार्क्स नहीं कटेगा। अच्छी राइटिंग पे आपको लिखना है, साफ लिखना है, ठीक है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, और कोई भी डाउट या कुछ भी ऐसा चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। ओके स्टूडेंट्स, धन्यवाद।